नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स में। दोस्तों, जैसे कि आपने इस कैप्शन में देख लिया है कि आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए सीएनजी गाड़ी को यूज़ करना है उतना ही इंपॉर्टेंट उसका ख्याल रखना भी है। तो दोस्तों, ख्याल के ऊपर अगर हम बात करें तो मैं जिस ख्याल की बात कर रहा हूँ वो है गैस सिलेंडर टेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, सीएनजी गाड़ी में जो गैस सिलेंडर फिट होता है वो हर 3 साल में उसका गैस टेस्टिंग करवानी पड़ती है। हर 3 साल बाद उस सिलेंडर टेस्टिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, उसे मेनली उस टेस्टिंग को हाइड्रा टेस्टिंग भी कहते हैं, लेकिन कई तरह का टेस्ट किया जाता है दोस्तों उसके ऊपर। और वो जो टेस्ट किया जाता है दोस्तों, वो कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पैसों से सर्टिफाइड होते हैं। गाड़ी नई हो या पुरानी हो, कंपनी फिटेड हो या रेट्रो फिटेड हो, मीन्स कि अगर आपने एक बार सीएनजी गाड़ी खरीद ली तो आप अपनी कंप्लायंस प्लेट जो है उस पर चेक कर सकते हैं दोस्तों कि कब उसका सीएनजी सिलेंडर का टेस्टिंग ड्यू है। हर 3 साल पे ये टेस्टिंग ड्यू रहती है। अगर हमारे पास कंपनी फिटेड भी गाड़ी है तो ये नहीं है कि कंपनी ही जाकर उसके सिलेंडर को टेस्ट करके देती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। हाँ, आफ्टर मार्केट जो लोग फिट करवाते हैं सीएनजी सिलेंडर, वो अपने डीलर से ये पता कर सकते हैं क्या वो लोग सिलेंडर टेस्टिंग करके देते हैं कि नहीं। अगर हाँ करते हैं और वो पैसों से सर्टिफाइड है तो आप दोस्तों वहाँ करा सकते हैं। अदरवाइज आप उनसे फ़ोन करके भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ हमें करानी चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो जो ये लिस्ट है सर्टिफाइड पैसों से, जो लिस्ट है जो डीलर्स जो करते हैं उनकी लिस्ट होती है। और आप देख सकते हैं इंटरनेट पे साइट पे खोल के पैसों सर्टिफाइड लिस्ट ऑफ सिलेंडर टेस्टिंग डीलर्स, तो आपको निकल के मिल जाएगी एक लंबी सी लिस्ट जो डीलर्स इन सिलेंडर्स को टेस्ट करके देते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, एक बार लिस्ट निकालने के बाद भी आप एक बार ये जरूर कंफर्म कर लें फ़ोन करके, क्योंकि ये लिस्ट बहुत पुरानी अपडेटेड होती है। तो इसलिए आप जाने से पहले, जो आपने एड्रेस निकाला है उस जाने से पहले आपको उसमें नंबर भी दिया होगा, उस पर कॉल जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि ये लिस्ट बहुत पुरानी अपडेटेड होती है तो हो सकता है कि नंबर भी ना मिले। तो आप, जैसे कि आपने लिस्ट एड्रेस तो दिया ही होता है दोस्तों, एड्रेस पे आप जा सकते हैं। सबसे आसान तो वैसे यही होता है कि जिससे आपने अपनी आफ्टर मार्केट जो सीएनजी किट लगवाई है वही आपको बता देंगे कि आसपास आपके एरिया में कौन सा पैसो सर्टिफाइड डीलर है जो कि आपके सिलेंडर की टेस्ट करके देता है। तो दोस्तों, ये तो थी बात आपकी, चाहे गाड़ी कंपनी फिटेड हो या रेट्रो फिटिंग हो आपकी सीएनजी किट, तो आपको करना तो सेम प्रोसेस ही है। तो अब बात आती है कि प्राइस और टाइम कितना कंज्यूम होता है दोस्तों। तो आप ये लेके चलिए दोस्तों, अगर आप सिलेंडर टेस्टिंग के लिए आप जा रहे हैं तो आप के कम से कम 2 घंटे लगेंगे दोस्तों उसमें। तो ध्यान रखिएगा, 2 घंटे आपको बिल्कुल फ्री करके जाना है अपने लिए उस सिलेंडर टेस्टिंग के लिए। सेकेंडली होगा प्राइस क्या रहेगा दोस्तों, तो वो आपका रहेगा सिलेंडर के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे 12 से लेके अगर जो 14 केजी का सिलेंडर है उसमें से 1500-2000 तक का खर्चा आता है, और जो 9 केजी का रहेगा उसमें 1200 रुपये से 1000 रुपये तक का खर्चा रहता है। तो 2000 से ज़्यादा नहीं रहेगा दोस्तों। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको 2 घंटे ज़रूर देने हैं। तो आज वैसे तो मैं अपनी एक गाड़ी है HR10 जो कि हरियाणा सोनीपत से बिलोंग करती है, तो उसका भी टेस्टिंग ड्यू हो रखा है। तो मैं आज उसे लेके जाने वाला हूँ अपने मैंने पता किया था, लिस्ट में निकाल के देखा था, गन्नौर के पास एक सेंटर है, तो मैं आज वहाँ जाने वाला हूँ। तो मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा, इसलिए दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, ध्यान से देखिएगा कि किस तरह इन्होंने प्रोसेस को अंजाम दिया। तो हम आ चुके हैं अपने, देखिए जो मैंने आपको बताया था कि हम एक सेंट्रो गाड़ी लेके आए हैं जिसका टेस्टिंग ड्यू था 2-4 दिन बाद ही, लेकिन हम एडवांस में कराना चाहते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम आ चुके हैं गन्नौर के पास। एक ये देखिए, बताया था हमें किसी ने, मैंने इंटरनेट से ढूंढ के निकाला था और मैंने फ़ोन करके कंफर्म भी किया था पहले कि आप करते हैं या नहीं। तो उन्होंने बोला हम करते हैं, तो आज हम वहाँ आ गए। देखिए आप, मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, ये है इनका एड्रेस। तो जिन भाइयों को सोनीपत, पानीपत और ये इस एरिया में पड़ता है तो आप इस पे आ सकते हैं, इस वाले डीलर पे। मैं आपका एड्रेस इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिया है। तो आप देखिएगा दोस्तों, इन्होंने मेरे को प्रोसेस बताया। जो मेन अंदर जाके जो वीडियो मैंने बनाया वो सिर्फ वहाँ तक है जहाँ पे इन्होंने सिलेंडर को निकाला और वापस फिट किया। निकालने के बाद जब ये सिलेंडर को अंदर लेके गए, जो आगे अंदर प्रोसेस किया, वहाँ अंदर उन्होंने मेरे को वीडियो नहीं बना दी, लेकिन हाँ प्रोसेस पूरा बताया कि इन्होंने किया क्या। तो मैं आपको वो प्रोसेस बताता हूँ दोस्तों, एक्चुअली करते क्या है। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने मेरे को ये भी बताई कि आप सिलेंडर जब टेस्टिंग के लिए आते हैं उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है। दोस्तों, सबसे पहली बात जो इन्होंने मेरे को बताई कि आपको ध्यान क्या रखनी है, वो ये है कि जब भी आप आएँ तो अपने गैस सिलेंडर को खाली करके लाएँ। मीन्स ये ना हो कि आप उसमें पूरा गैस फिल करा के आए हैं, और वो, क्योंकि गैस को क्या है कि वो सबसे पहले जब वो निकालते हैं तो उस सिलेंडर को निकाल के रखते हैं, उसके बाद सबसे पहले वो गैस निकाल देते हैं। सीएनजी गैस जितनी भी उसके अंदर होगी वो आपकी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए जब भी आप
सिलेंडर टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो आप उतनी ही गैस भरवाएं जितना आपको लगता है कि वहां तक पहुंचने में लगेगी, आपके डीलर तक पहुंचने में लगेगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 1 से 2 kg मतलब काफ़ी होती है वहां पहुंचने के लिए, आपके एरिया में जहां भी पास में होगा। तो वहां उसके बाद जो आपके क्योंकि गैस सारी जो वेस्ट हो जाएगी, निकाल देंगे वो सब कुछ, तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि सिलेंडर को खाली करके लाना है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये होती है दोस्तों कि ठीक है आपका मार्जिनली 2-4 दिन निकल जाते हैं टेस्टिंग के लिए, कुछ महीने भी निकल जाते हैं, वो चल जाता है, ये लोग कर देते हैं, मतलब उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा ना हो दोस्तों कि आपका सिलेंडर जो है वो 15 साल से बाद का हो, मीन्स कि वो एक्सपायर हो रहा है और आप उसको टेस्टिंग कराने के लिए आ गए हो, तो ये सिलेंडर नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, 15 से 20 साल के बाद वाला जो सिलेंडर था उसका टेस्टिंग ये लोग नहीं करते, उसको रिजेक्ट किया जाता है। चलिए दोस्तों अब प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था कि ये लोग सिलेंडर निकालते हैं, उसमें से गैस निकालना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों एक और चीज, जब भी वो सिलेंडर निकाल रहे हैं आप साथ में रहें, क्योंकि जब वो सिलेंडर निकालते हैं उनको वैसे तो रोज का काम होता है सिलेंडर निकालना गाड़ी में से बार बार और इंस्टॉल करना, बट फिर भी आपको अपना ध्यान रखना है कि गाड़ी में ऐसा ना हो कि वो निकालते समय कुछ ना कुछ टूट जाए, जैसे कि वायर ना कट जाए, उसका जो CNG फिटिंग पीछे वो ना टूट जाए। तो इसलिए आपको भी ध्यान रखना है, वैसे तो वो ध्यान रखते ही हैं, लेकिन आप साथ में खड़े रहें, आप देखते रहें कोई भी डैमेज ना हो, गाड़ी पे डेंट ना पड़े। निकालते समय सिलेंडर बहुत भारी होता है तो वो लोग निकालते हैं तो ऐसा ना हो कि डेंट भी पड़ सकता है गाड़ी में, इसलिए आप लोग बिल्कुल अपना ध्यान रखिएगा, फोकस रखिएगा इस चीज़ पे भी। तो प्रोसेस का सेकंड जो वो है, सिलेंडर को जब वो निकाल लेते हैं उसके बाद वो जब गैस निकाल देते हैं उसके अंदर से पूरी, उसके बाद वो क्या करते हैं सिलेंडर को उल्टा करके रख देते हैं। दोस्तों उल्टा इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जो क्या होता है कि नीचे की साइड ऑयल डिपॉजिट हो जाता है। अब आप कहेंगे कि इसमें ऑयल कहाँ से गया, ऑयल एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, जब गैस फिलिंग करते हैं प्रेशर के साथ तो उसमें जो मशीन में ऑयल होता है वो भी कुछ कुछ एक एक बूंद करके अंदर जाता रहता है सिलेंडर के। तो वो क्या होता है गैस के अलावा जो भी लिक्विड चीज होती है वो नीचे की तरह नीचे की साइड बिल्कुल जाके डिपॉजिट होती है। तो आप जब भी 3 साल बाद जब जाते हैं टेस्ट कराने के लिए तो वो डिपोजिशन जो होता है उसका लिक्विड का वो बिल्कुल नीचे होता है। तो जब उसको उल्टा करके रखते हैं तो वो लिक्विड जो होता है वो निकलना शुरू हो जाता है, वो निकलता है जैसा कि उन्होंने मुझे बताया, और ऐसा एक्चुअली होता भी है। फिर दोस्तों थर्ड प्रोसेस उन्होंने क्या बोला कि उसके बाद हम लोग TCE एक केमिकल होता है जैसे ट्राई क्लोरोइथिलीन, उससे वो ब्रश लेके उस सिलेंडर को साफ करते हैं अंदर से। वो एक मशीन होती है उस पर रोल करवाते हैं और एक ब्रश डालते हैं लंबा सा उसके अंदर, और उसको वो सिलेंडर को अंदर की तरफ से साफ करते हैं। जैसे ही वो साफ हो जाता है दोस्तों उसके बाद वो उस सिलेंडर को बाहर निकालते हैं, उसके बाद वो फिर से उल्टा करते हैं, उसमें से जितना भी लिक्विड होता है वो सब निकल जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है। जैसे ही वो सूख जाता है उसके बाद दोस्तों वो सिलेंडर का वेट करते हैं। अगर वेट सिलेंडर के वेट से 5% लॉस दिखता है, मतलब कि 5% अगर उसका कम होता है तो सिलेंडर टेस्टिंग रिजेक्ट कर दी जाती है उनकी तरफ से। क्योंकि दोस्तों वो इसलिए की जाती है उनको ऐसा, ताकि उनके अंदर ऐसा उनको पता, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि बहुत पुराना सिलेंडर हो जाता है और अंदर कोरेजन शुरू हो जाता है। कोरेजन शुरू होने से, रस्टिंग शुरू होने से सिलेंडर का क्या होता है परत कम हो जाती है, और वो जब आप वो लोग धो के निकालते हैं तो वो परत कम होगी तो उसमें वेट लॉस का पूरा चांसेस रहते हैं। लेकिन वैसे 99.9% जो ऐसे सिलेंडर्स नहीं होते कि लॉस हो जाए और ये रिजेक्शन का मतलब वो बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन ये एक चांस नहीं लेते दोस्तों, ये वेट जरूर करते हैं और टेस्ट करते हैं कि हाँ ऐसा कोई लॉस तो नहीं है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो अगला प्रोसेस है वो है वाटर जैकेट। वाटर जैकेट जो सबसे इसका मेन टेस्ट होता है, वही जो आप सुना होगा हाइड्रा टेस्ट, वो यही होता है दोस्तों। एक वाटर जैकेट होती है इनके पास, मीन्स एक खड्डा होता है कम से कम 7-8 फीट का, और उसमें एक लोहे का जो बना होता है, जैसा कि मैंने देखा भी था, लेकिन ये है कि हाँ उन्होंने पूरा अंदर से मतलब वीडियो नहीं बना दिया, लेकिन मैंने जरूर देखा था। उसमें लोहे का जैकेट होता है, उसके अंदर ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, सिलेंडर को बिल्कुल सीधा करके रख देते हैं और उसमें फुल पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद उस जैकेट जो लोहे की होती है वो भी उसके साथ ही अंदर होता है, उसमें भी पानी भरा होता है। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, वो वाटर का एक पाइप लगाते हैं उसके ऊपर और पूरा प्रेशर डालते हैं दोस्तों, उसको पूरा प्रेशर डालते हैं, और प्रेशर कम से कम उस हिसाब से डालते हैं जो सिलेंडर के ऊपर लिखा रहता है। दोस्तों हर सिलेंडर के ऊपर उसका प्रेशर टेस्टिंग लिखा रहता है, जैसे ज़्यादातर सिलेंडर्स का जो प्रेशर टेस्टिंग है वो 340 PSI लिखा रहता है। तो वो पूरा प्रेशर डालते हैं दोस्तों, ताकि ये पता लगे कितना एक्सपेंड हो रहा है। और जब एक्सपेंड हो जाता है तो दोस्तों वो गेज से रीडिंग भी लेते हैं। सबसे पहली रीडिंग तो वो एक्सपेंड होने से पहले लेते हैं, और उसके बाद सेकंड रीडिंग जो होती है गेज पे, मीटर गेज पे, वो तब लेते हैं जब वो सिलेंडर प्रेशर डाल रहे होते हैं। 340 तक का प्रेशर डालते हैं, 30 सेकंड तक वो रोकते हैं उस प्रेशर को, ये देखने के लिए कोई लीकेज तो नहीं है।
वही मेन टेस्ट होता है दोस्तों, जिसको ये कहा जाता है हाइड्रा टेस्ट। 30 सेकंड तक वो उस प्रेशर को मेंटेन करते हैं सिलेंडर में, ताकि ये ध्यान रहे कि कोई लीकेज तो नहीं है, और अगर कोई लीकेज नहीं आती है तो उस सिलेंडर को पास किया जाता है। दोस्तों ये तो था उसका हाइड्रा टेस्ट का। उसके बाद उससे निकाल लिया जाता है, उसके बाद सुखाया जाता है उसको, फिर से उसको एक नया टेस्ट होता है जो है अल्ट्रासोनिक मशीन पे रोल किया जाता है। वो दोस्तों ये देखने के लिए कि इंटरनल जो गेज होता है, मेटल जो गेज होता है, मेटल जो ये जो परत होती है सिलेंडर की, इसकी जो गेज होते हैं, इसमें जो इसकी थिकनेस है उसमें कोई कमी तो नहीं आई। अब हमें ऊपर का सिलेंडर तो दिखता है कि बिल्कुल साफ सुथरा है, लेकिन अंदर से हमें नहीं पता होता है, तो वो अल्ट्रासोनिक मशीन पे रोल किया जाता है। उसमें अंदर का भी जो मेटल जो शीट है उसके अंदर भी कोई अगर खराबी आ रही है, या मतलब कोई कोरोजन टाइप है, या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं से भी दरार या किसी तरह का भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस मशीन में वो दोस्तों पता लगा लेते हैं। उसके बाद वो दोस्तों फिर उस मशीन से हटाकर उसे थ्रेडिंग किया जाता है। उसको जो आगे का देखा होगा आपने, जहाँ पे वो वाल्व लगती है, उससे थ्रेडिंग किया जाता है, और अपना एक बैजिंग लगाते हैं दोस्तों। वो बैजिंग वाल्व से पहले एक वो गोल सी बैजिंग होती है, वो लगा देते हैं, ताकि इससे ये पता रहता है कि इन्होंने ही उसकी टेस्टिंग की थी। तो अपना एक बैजिंग होता है उनका। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आप कह रहे होंगे कि ये टेस्ट सिर्फ सिलेंडर का होता है, वाल्व का क्यों नहीं? वाल्व का इनके पास टेस्टिंग का नहीं होता, लेकिन ये वाल्व का ये कहते हैं जो आगे वाल्व लगाई जाती है उसको प्रॉपर टेस्टिंग कब करते हैं? पहले ये बोलते हैं टेस्ट फिट करके उसको इंस्टॉल किया जाता है कार में, और कार में जब इंस्टॉल होता है उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप गैस भरवा के लाइए नियरेस्ट स्टेशन से। फिर आप जाएंगे, आप गैस भरवा के लाएंगे। जब पूरी गैस भर के आ जाएगी तब वो दोबारा से उसकी लीकेज का चेक करते हैं, और वॉल्व भी तभी चेक हो जाता है। दोस्तों वॉल्व में ज़्यादा बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो वॉल्व को अगर रिप्लेस भी करते हैं, नई वॉल्व अगर पड़ी होती है इनके पास वो लगा देते हैं अगर वॉल्व में कोई इशू होता है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं दोस्तों। जैसे ही आप वो कर लेंगे, लीकेज कोई नहीं मिलेगा आपको उसमें, कोई आप भी देख रहे होंगे उसमें लीकेज कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। तो वो सर्टिफिकेट मेन होता है दोस्तों, वो आपके पास हमेशा रहना चाहिए। कभी भी आपसे कोई भी अगर मांगता है तो आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना है। कंप्लायंस प्लेट जो होती है वो इसके बाद का प्रोसेस है। जैसे ही वो सिलेंडर फिट हो जाता है, ओके चेक हो जाता है सब कुछ, उसके बाद वो कंप्लायंस प्लेट लगाते हैं। जहां आप चाहेंगे वहां कंप्लायंस प्लेट लग जाती है। वैसे तो रेट्रोफिटर्स गाड़ी है, वो जहां गैस फिलिंग होता है उसके पास ही लगाया जाता है। तो जो कंपनी फिटेड गाड़ी होती है उनका बैक साइड में जो फिलर होता है वहां पे लगाया जाता है, तो वो उसी के आसपास लगाया जाता है। वो कंप्लायंस प्लेट जो होती है दोस्तों, वो एक्चुअली सीएनजी जो गैस स्टेशन होते हैं जो फिल करते हैं उनके लिए होता है, उनको चेक करने के लिए कि वो प्रॉपर है कि नहीं। तो दोस्तों ये थी इसके जो मेनली प्रोसेस था, तो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों मैंने सारी चीज़ कवर कर दी है। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये आप भूल गए थे, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, शायद भूल हो सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं फिर से दोहरा देता हूँ दोस्तों, वो बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। सिलेंडर खाली करके लाएं, उतनी ही गैस लाएं जितना आप वहां तक पहुंच सकें। सर्टिफिकेट जब इशू होता है वो अपने पास जरूर लें, उनसे वो चेक कर लें एक बार प्रॉपर वही है कि नहीं, जो हमने मतलब उस पर डिटेल्स दी है वो प्रॉपर है कि नहीं एज पर कंप्लायंस प्लेट को भी चेक कर लें, वो सर्टिफिकेट से मैच कर रही है कि नहीं, सब कुछ उसी पे देख लीजिए। अपनी गाड़ी के अकॉर्डिंग कंप्लायंस प्लेट प्रॉपर है कि नहीं, जो डेट डाली है डेट्स को पर आप पूरा ध्यान दीजिएगा। सिलेंडर ड्राई होना चाहिए बिफोर फिटिंग। अंदर जब वो लगा देते हैं टेस्टिंग के बाद, तो वो मतलब गीला नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में वो गीला लगा देते हैं, लेकिन आपको सूखा सिलेंडर लगवाना है, क्योंकि रस्टिंग से बचाना अपनी गाड़ी को, प्लस वो सिलेंडर की जो पाइप वाइप है सबको उनसे रस्टिंग से बचाना है, इसलिए वो जरूर ध्यान दीजिएगा। और निकालते समय और डालते समय जब सिलेंडर वो लोग डालते हैं तो आपको अब सामने खड़े रहना है, ताकि कोई टूट फूट ना हो। गाड़ी में पाइप में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें कोई भी टूट फूट ना हो दोस्तों, इससे हमारा ही फायदा है। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें। धन्यवाद। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी होगा आपको, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों का। धन्यवाद दोस्तों।